के सामने जो है वो हलीम की शॉप है, मशहूर हमारे यहाँ की हाजी यामीन हलीम। और भाई इस रोड पे तो आपको रौनक ही रौनक नज़र आएगी, क्योंकि ये ब्रिटो रोड है और यहाँ पे काफ़ी सारे मदरसे हैं बच्चों के, रमज़ान क्लासेस। जी असगर क्या कर रहे हैं आप? जी तो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, जिसमें ये देखिए ये चिकन के सीख कबाब, 1 बाइट चिकन समोसा और ये है बीफ के शामी कबाब। तो जी यहाँ 2:45 हो रहे हैं। इफ्तारी करके काम निपटा के सारे सो गई थी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ मैंने इफ्तारी के बाद है ना चिकन बॉईल कर लिया था, आलू भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद ही गैस आ रही थी, इफ्तारी से पहले तो आ ही नहीं रही थी। यहाँ मैंने सहरी के लिए काठियावाड़ी छोले बना लिए थे। तो जी ये भी रेडी हो गया है। और यहाँ मैंने इफ्तारी के बाद सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ। फिर है ना आगे मुझे बॉक्स पेटीज़ बनाने हैं, इसके बाद मुझे 1 बाइट चिकन का भी पेस्ट रेडी करना है, क्योंकि इस टाइम हमारी गैस आ रही होती है। तो जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सहरी का दस्तरखान लग चुका है और आज होने जा रही है पाकिस्तान में 10वें रोज़े की सहरी। तो यहाँ पे देखें आज सहरी में जो है वो हमारे पास समरीन ने बनाए थे काठियावाड़ी छोले, घर में बनाए थे आज, और छोले और आलू भी डाले हैं। आलू इसलिए, बाहर के काठियावाड़ी छोले में तो आलू नहीं होते, लेकिन भाई घर के काठियावाड़ी में हम डाल सकते हैं, ये तो हमारे पास ऑप्शनल है। और हमारे बच्चे भी जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसीलिए आलू ऐड किए। और यहाँ पे देखें समरीन ने बनाया है बनाना मिल्क शेक, ठंडा ठंडा चिल सा, और साथ में है हमारे पास पराठे के, जो कि मोहम्मद सकलैन लेके आए हैं। तो चले जी अब हम करते हैं हमारी सहरी, और जी फिर मिलते हैं आपसे सहरी करने के बाद। 2 hours later. मैं जो हूँ वो चिकन श्रेड कर रहा हूँ, और ये देखें, और यहाँ पे देखें ये आलू वगैरह जो है वो समरीन ने आलू बॉईल कर दिए थे और चिकन भी बॉईल कर दिया था सहरी में ही, और समरीन ने आप लोगों को जैसे कि दिखाया था। तो बस अभी ये तैयारी हो रही है चिकन बॉक्स पेटीज़ बनाने की और चिकन आलू के कटलेट्स बनाने की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, और हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो वेलकम करते हैं एक न्यू व्लॉग में आपका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी यहाँ पे बेगम साहिबा भी कुछ बना रही हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और हमेशा की तरह मेरी दुआ अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, और हम सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन सुम आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा भाई साहब। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ कीमा चिकन का, और 1 बाइट समोसा बना रही हूँ, 1 बाइट ओनली। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी जो भी हमारे चैनल पर न्यू है
को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ऑल पे कर दीजिए और अच्छा सा प्यार से कमेंट अपने जैसा करते हुए ही जाइए। और जी वीडियो को अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, तुम लोग फटाफट से जाओ और लाइक कर दो। लाइक के बटन को 2-4 भूसे ढस 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 मार के उसे तोड़ दो। और जी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए 5 भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में और बाहर मुल्क में जितने पड़ोसी है उनको भी शेयर कर दीजिए। और जी अच्छा प्यारा सा कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा, अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चले जी हम जो है वो ये सब रेडी करते हैं, मैं भी और सबरीन भी, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later. जी असगर क्या कर रहे हैं आप? जी तो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, जिसमें है देखिए ये चिकन के सीख कबाब, 1 बाइट चिकन समोसा और ये है बीफ के शामी कबाब। तो मैं कर रहा हूँ इसको पैकिंग देके, और अच्छी लग रही है ना पैकिंग, न्यू हमारी पैकिंग जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो जी 1 बाइट समोसा है, ये सीख कबाब है। तो भाई आप भी ऑर्डर करना चाहे तो हमें कर सकते हैं कायनात फूड सेंटर पे। और हमारा जो है वो प्राइस लिस्ट और मेन्यू जो है वो वहाँ पे चल रहा है। जी हाइजीनिक है, होम फूड है, तो जाहिर सी बात है। ये देखें ये पैक हो गया हमारा 1 बाइट ये समोसा, हमारा नंबर है। और ये 1 बाइट समोसा पैक हो गया। ये देखिए ये बीफ शामी कबाब पैक हो गई, और अब आखिरी हम कर रहे हैं ये है हमारा नंबर कायनात फूड सेंटर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ये हो गई सीख कबाब, ठीक है ना। तो अब हम इसको करवाते हैं भाई फटाफट से डिस्पैच। चले जी यहाँ पे मैं शावर लेके निकल चुका हूँ, क्योंकि भाई बहुत गर्मी हो रही थी मुझे और आपके भाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी गर्मी। तो मैंने बोला चले भाई शावर लेके आ जाते हैं, इफ्तारी में तो अभी टाइम है। तो देखते हैं अब चलते हैं किचन में कि बेगम साहिबा क्या कर रही हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये आ गए हम किचन में और बेगम साहिबा बना रही हैं यहाँ पे पकोड़े। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ जी बेगम साहिबा रोज़ा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, हम इंसान थोड़ी है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम जंगल से आए नहीं हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई देखे गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और है ना ऐसी हीट स्ट्रोक है कि भाई हम तो दोपहर के टाइम जो है ना अपनी कोशिश करते हैं कि खिड़की दरवाजे जो है वो बंद रखते हैं, ताकि जो है लू घर में ना आए और घर गर्म ना हो। तो जी इसीलिए मैं अभी शावर लेके निकला, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई चले शावर लेके मैं आज निकलते। गई थी बाहर सामान लेने, तो इतनी शदीद गर्मी थी, पर ये कि हवा चल रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि वो हब्स नहीं था मौसम में, वरना तो और ज़्यादा इंसान। तो जी यहाँ पे देखे ये बन गए हैं कुछ आलू वाले पकोड़े, इसके अलावा कुछ बने हैं हमारे पास ये प्याज वाले पकोड़े, और यहाँ पे आलू वाले पकोड़े और ज़्यादा फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चों को जो है ना वो आलू वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए हमारे घर में प्याज वाले पकोड़ों की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पसंद है, और आलू वाले पकोड़े जो है वो सकलैन और कायनात को बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से हर घर में ही आलू वाले पकोड़े बच्चों को पसंद ही आते हैं। आलू की सारी आइटम वैसे बच्चों को पसंद ही आती है। अच्छा इसके अलावा समरीन क्या बना रही हैं आज इफ्तारी में आप? इसके अलावा ये मैंने चना चाट बनाई है। अच्छा जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो यहाँ पे देखे आलू चना चाट बनी हुई है। अब बस थोड़ी देर में इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, दस्तरखान लगाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं दस्तरखान पे। hours later. जी यहाँ मैंने दस्तरखान उठा लिया है, इफ्तारी हमारी हो गई है और अब चलते हैं किचन की तरफ। और असगर यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं।
जी और गाइस, तो यहाँ पे हम जो है वो इफ्तारी के बर्तन वॉश कर रहे हैं और समरीन को अभी कुछ ऑर्डर की चीज़ें भी बनानी है आज, क्योंकि कल भी हमारा माशाल्लाह से ऑर्डर है, तो उसकी भी प्रिपरेशन हमें आज ही करनी है। तो मैंने बोला समरीन से कि चले आप जो है इफ्तारी के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ताकि फिर हम रेस्ट के बाद उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कल के ऑर्डर की। तो मैंने बोला आप रेस्ट करें, मैं जाता हूँ किचन में और इफ्तारी के बर्तन वॉश कर देता हूँ फटाफट से। तो गाइस देखिए, मैंने इतने सारे बर्तन वॉश कर दिए, बस अब 2-4 बर्तन रह गए खाली। और बीवी दो ऐसे पहिए हैं जो गाड़ी के साथ रहेंगे तो साथ चलते रहेंगे, वरना ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। इसलिए ना एक दूसरे का काम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये तो हमारे इस्लाम में भी है। तो इसलिए अगर मेरी हेल्प कर रहे हैं, आपको ये मशवरा दूँगी कि दोनों शौहर बीवी जो है ना वो शौहर बीवी एक साथ मिलजुल के काम करें, हंसी खुशी रहे, अच्छी फैमिली बनती है, अच्छी लाइफ गुजरती है इससे। क्योंकि आगे ऑर्डर भी है और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं नीचे उतरी हूँ धूप में, मेरा सर चकरा रहा है अभी से। अब मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, थोड़ा चाय पीऊँगी, इसके बाद बाकी ऑर्डर्स कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे देखिए समरीन जो है वो मज़ेदार सी कड़क सी चाय बना के ले आई है मेरे लिए। चले जी चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई साहब, इफ्तार के बाद हो जाए गर्मा गर्म कड़क सी चाय तो क्या ही बात है, मज़ा दुबाला हो जाता है भाई साहब, और एनर्जी आ जाती है। तो चले जी चाय पीते हैं, चुस्कियाँ लेते हैं, मज़ेदार सी हमारी कड़क सी चाय। और आप भी आ जाएँ हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, टी लवर्स, हमारे साथ टी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे टाइम हो चुका है 10। कायनात को मदरसे से लेने, उनकी छुट्टी का टाइम हो चुका है रमज़ान क्लास से। और देखते हैं यहाँ पे समरीन क्या कर रही हैं। हाँ जी समरीन, तो क्या हो रहा है भाई? तो जी मैंने तैयारियां स्टार्ट कर ली है ऑर्डर का, जिसमें मैं चिकन समोसा बनाना है मुझे, और क्या बनाना है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ब्रेड और रोल। ब्रेड रोल बनाना है। और उसके अलावा हमें जो है वो 2 चीज़ें और भी बनानी है, वो है एक आलू चिकन के कट। बॉक्स प्लीज हाँ और आलू चिकन के कट टेस्ट। जी। तो भाई अब आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ा रेस्ट करने के बाद कुछ बेहतर हुआ? अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने टैबलेट खाई, इसके बाद मैंने रेस्ट किया। तो जी यहाँ पे जो है वो समरीन ने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, और लगे आ तो आपके भाई ने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया भाई, क्योंकि बच्चे चले गए थे, फिर हम क्या करते थे, हमने सोचा चले भाई थोड़ा सा रेस्ट ही कर लिया जाए, मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो चले जी समरीन, अब मैं जा रहा हूँ कायनात को लेने के लिए, ठीक है? मैं लेके आता हूँ फटाफट से। तो चले जी, चलते हैं हम फटाफट कायनात को लेने के लिए। चले जी, आपका भाई निकल चुका है घर से, और देखिए इफ्तार के बाद का कुछ नज़ारा रोडों का। ये देखें यहाँ पे ये स्टॉल है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और ये बन कबाब वगैरह मिलता है। और भाई चारों तरफ रौनक लगी हुई है, सामने देखे फ्रूट के स्टॉल्स है। ये देखे भाई ज़बरदस्त किस्म के देखे फ्रूट के स्टॉल्स लगे हुए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह मौला गाजी अब्बास का आलम है, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और भाई इस टाइम मदरसे की छुट्टियां हो रही है, चारों तरफ रौनक ही रौनक है भाई, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सी जगह पे मदरसे होते हैं, और अभी इस टाइम सब जगह मदरसों की छुट्टियां हो रही है। तो देखे सामने जो है वो हलीम की शॉप है, मशहूर हमारे यहाँ की हाजी यामीन हलीम। और भाई इस रोड पे तो आपको रौनक ही रौनक नज़र आएगी, क्योंकि ये ब्रिटो रोड है और यहाँ पे काफ़ी सारे मदरसे हैं बच्चों के, रमज़ान क्लासेस। और जो है सामने देखे ये बड़ी ही मशहूर हमारे एरिया की मस्जिद है। और यहाँ पे भी देखे बच्चों की मदरसे की छुट्टी हो रही है। तो थोड़ा सा और आगे आए तो देखें यहाँ पे भी एक मदरसा है, और यहाँ पे भी मदरसे से बच्चों की छुट्टी हो रही है। और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ कायनात को लेने के लिए। जी इस टाइम जो है वो ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है इस रोड पे, बिल्कुल भी पैर रखने की हमें जगह नहीं मिलती।
देख सकते हैं आप कितनी पब्लिक है। और ये देखें हम आ चुके हैं सामने, महफिल शाह खुरासान का आलम है और इसी के सामने जो है वो यहाँ पे कायनात का मदरसा है। और मेरी भी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है भाई, क्योंकि मैं बड़ा भाग भाग के आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के मदरसे की छुट्टी जो है वो हो चुकी है और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक मदरसा यहाँ पे भी है, बोजानी हॉल में। यहाँ पे भी देखे काफ़ी बच्चे जो है वो मदरसे में आते हैं और हमें और आगे जाना है भाई कायनात को लेने के लिए। और ये रास्ता देखें कितना पथरीला रास्ता है सारा। तो भाई यहाँ पे देखें कितनी रश है बच्चों की। यहाँ पे जो है कायनात का मदरसा है। अब देखते, छुट्टी तो हो गई है, कायनात का वेट करते हैं हम यहाँ पे खड़े होके। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ। तो जी आपका भाई आ चुका है मदरसे कायनात को लेने के लिए। बस अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कायनात निकलती है। इतने सारे बच्चे, कायनात निकल जाए भाई होपफुल जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हो? चलो भाई, तो चले कायनात निकल चुकी है। अब चलते हैं हम लोग घर पे। किस तरफ से जाना है, उस साइड से या इस साइड से? इस साइड से जाना है। चलो चले जी, घर पहुंचते फिर आपसे मिलते हैं। भैया की छुट्टी हो गई है और भैया पहले पहुंच गए हैं। ये देखें मोहम्मद सकलैन तो हमारे पहुंचने से पहले ही आ गए हैं और मैं और कायनात हो गए लेट भाई साहब। तो जी बच्चे आ गए रमज़ान क्लासेस से और देखिए सकलैन को मिली है नियाज महफूज के शिरमान। महफूज के नहीं, हाजी महफूज के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाजी को तो आपने गायब ही कर दिया। हाजी भाई के ना शिरमान मिले भाई। यहाँ पे मैंने भी कल रहा था, किसी का आया था तो उसमें ये लिखा था कि यहाँ पे लोग जो है ना वो हाजी बनने को जो है ना तैयार रहते। इससे अच्छा है अच्छे इंसान बने। हाँ ऐसा लिखा हुआ था। तो जी आज मेरे दोनों बच्चे आपको मदरसे के एक एक पॉइंट अच्छे अच्छे बताएंगे। तो चले जी स्टार्ट करते कायनात से। जी कायनात, तो आज आपके मदरसे में आप बाजी ने क्या सिखाया? कोई ऐसी चीज आज बाजी ने ये सिखाया कि हम अगर माँ बाप हमें गुस्सा करते हैं और हम लोग अगर गुस्से से उनको देखते हैं तो हमारे दिन में जितनी नेकियां की होती वो ज़ाया हो जाती। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। सुभान अल्लाह। माँ बाप की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उनको कभी भी हाँ गुस्से की निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना कर रहे हो औलाद को। तो उनके गुस्से में भी जो है ना बेटा वो प्यार छुपा होता है और बच्चों के लिए बेहतरी होती है। तो जी अब आते हैं मोहम्मद सकलैन की तरफ। हाँ जी मोहम्मद सकलैन, तो आपने आज मदरसे में क्या सीखा? आज हमारे मदरसे में क्लास नहीं की, आज हमारे मदरसे में थी मजलिस। अच्छा माशाल्लाह। उस मजलिस में मौलाना साहब ने ये बताया। सबसे पहले तो बताएं आज मजलिस किस चीज़ की थी? आज मजलिस थी जो दो शहादत थी। आज खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की थी और एक हज़रत अबू तालिब। ठीक है, तो उनकी जो है वो शहादत की मजलिस थी। तो उस मजलिस में मौलाना साहब ने ये बताया, वो शख्स खुश नसीब होता है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उसकी खिदमत करता है। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सच बात है बेटा। ऐसा ही है कि जो अपनी माँ बाप की खिदमत करता है वही इंसान जो है वो ज़िंदगी में भी कामयाब होता है और अल्लाह की बारगाह में भी जो है वो सुरखरू होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने देखा कि भाई बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो मदरसे में बताई जाती है, सिखाई जाती है। रमज़ान के राउंड टेबल में काफ़ी अच्छी बातें बच्चों को सिखाई जाती है, इसलिए रमज़ान के राउंड टेबल में ज़रूर बच्चों को डालना चाहिए। इससे नॉलेज में इजाफा होता है बच्चों जी। और समरीन हर साल की तरह है ना, इस साल भी जो है ना वो मज़ीद बच्चों के उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। आज मैंने वीडियो भी बनाई है तो उसमें भी देखिएगा, बहुत बच्चे, इतने बच्चे हैं। और पूरा ब्रीटो रोड पे तो आपको पता है मदरसे ही मदरसे है सारे रमज़ान के। एक तो ये पॉइंट होता है कि बच्चों के इल्म में इजाफा होता है, दूसरा ये कि बच्चे जो खुश होते हैं ना एंड में जो गिफ्ट मिलते हैं जी, इससे और बच्चों की हौसला अफजाई होती है। और रमज़ान राउंड टेबल में शौक से जाते हैं। बिल्कुल, एक तो उनको सीखने भी मिल जाता है और दूसरा ये कि उनको आखिर में सीखते हैं उसके बदले उनको गिफ्ट भी दिया जाता है। चले जी, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कॉटन बट। ये देखें छोटी सी कॉटन बट है लेकिन काम इसके बड़े बड़े हैं। और ये दे रहे हैं हम यहाँ पे बेगम साहिबा को। बेगम साहिबा को हो गई है कान में खुजली, तो खुजली का जो तोड़ है वो है कॉटन बट।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जी बड़ी मुफीद है ये कॉटन बड। एक दो दफ़ा तो ये ख़त्म हो गई थी तो मुझे कान में इतनी ज़्यादा खुजली आ रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने समरीन को बोला भाई फटाफट से कॉटन बड मंगवाएं आप। पहले के दौर में तो ना वो बाल में पिने लगाते ना काली वाली, हाँ। वो कान में करते थे। तो समरीन वो पहले का दौर था, ये आज का दौर है, कहाँ आप उसको यहाँ कंपेयर कर रही हैं? याद आती ना पहले के दौर की, माँ बाप भी तो यूज करते थे ना, तो हाँ, वो सही काली बात है। वाली पिने ना ये घुमाते थे। चले जी, यहाँ पे देखे एज़ यूजुअल बेगम साहिबा लेके बैठ गई हैं माशाल्लाह से ये सारा ऑर्डर का सामान। और ये देखे भाई आज भी जो है वो हमें 4 चीज़ें रेडी करनी है, जैसे कि हमने आपको बताया था। उसमें है ब्रेड रोल और चिकन आलू का कटलेस और चिकन के समोसे, और उसके अलावा कौन सी चौथी चीज़ मैं भूल गया भाई साहब। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? चिकन आलू बॉक्स पे चिकन आलू बॉक्स पेटीज। तो जी वो तो हम आपको दिखाएंगे कल के व्लॉग में। अभी इसको रेडी करेंगे और डीप फ्रीज कर देंगे। कल का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ तो जी, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और वैसे हमारे प्यारे बहन भाई जो है वो माशाल्लाह हमारे व्लॉग सभी देखते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताते हैं, इतने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे शुक्रिया। कमेंट्स आते हैं। एक हमारी बहन का कमेंट आया था, वो कहती हैं कि आप रोज़ाना व्लॉग डालते हैं और हम बहुत ही शौक से और खुशी से आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी। मोहब्बत का, प्यार का। आप लोग खुद इतने प्यारे हैं ना, इसलिए प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट करते हैं। और जो नहीं करते, जो देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो देखते हैं हमें। बहुत शुक्रिया, इतने दिल से देखते हैं। कभी मिलते हैं रास्ते में या कहीं पे भी मुझे तो बोलते हैं कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, आप वही समरीन है ना। मैं कहा हाँ जी मैं वही हूँ, ये चेंज नहीं हुई हूँ। चले जी, तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी बहुत सारा काम हमें करना है मिल के, मुझे और समरीन को। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अच्छे से नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, गुनाह माफ़ करवाइए और बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।